जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। क्या डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेशनल का एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि डी फार्मा, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये देखिए डी फार्मा से फर्स्ट ईयर का ये आपका सब्जेक्ट है, ये सेशनल नंबर फर्स्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, सेशनल नंबर आपका ये फर्स्ट है। कितना सेशनल नंबर आपका फर्स्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। सब्जेक्ट की बात की जाए तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं आपके स्कूल में, HAP के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, ये हमने ब्लैंक इसलिए कर रखा है, ये ऊपर जो ये कर दिया है, ठीक, क्योंकि कॉलेज का नाम है। ठीक है, एक किसी कॉलेज से लिया गया है। ठीक, आप इसमें देखिए टाइमिंग की बात की जाए तो कितना है, 1.5 घंटा, टोटल 1 घंटा 30 मिनट के अंदर आपको, और सेशनल कितने नंबर का होता है, टोटल 40 नंबर का होता। ठीक और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट, यानी पार्ट बी रहता है, पार्ट सी मतलब टोटल पार्ट 3 रहता है। पार्ट फर्स्ट में जो रहता है तुम्हारे पास टोटल 3 क्वेश्चन करना रहता है, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का रहता है, तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। पार्ट 2 यदि देखा जाए तो आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, उसमें आपको कितना मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा, तो ये 30 नंबर होगा। अब यदि पार्ट सी में एक तरफ रुक करेंगे, ठीक, ये तो टोटल 1 नंबर का रहेगा। MCQ भी हो सकता, फिल इन दी ब्लैंक हो सकता, या 1 वर्ड, ये मतलब केवल डिफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका यहाँ से, इस वाले पोर्शन से। देखिए आपका पहला क्या दे रखा है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ईच आंसर कैरी इक्वल मार्क, मतलब कोई आपको 4 क्वेश्चन में से यहाँ दे रखा, कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको एकदम बढ़िया से आता होगा। ठीक, देखिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आप देखिए फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो फर्स्ट ईयर यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर में टोटल 3 सेशनल होता है। यदि आपका तीनों सेशनल एकदम अच्छे से तैयार है मेरे भाई, क्या एकदम अच्छे से तैयार है, तो आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, लिखा है डिफाइन सेल विथ नीट एंड लेबल डायग्राम आल्सो गिव देयर फंक्शन ऑफ सेल, मतलब सबसे पहले क्या कर देना, सेल क्या होती है उसके बारे में लिखना है, और सेल का प्यारा सा डायग्राम बनाना, और सेल का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है उतना लिख देंगे, लगभग 1.5 पेज आपका भर जाएगा। एकदम से मस्त तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा सेल का। सेल आप 9th में पढ़े होंगे, 11th या 12 किए होंगे, तो उसमें भी आप अच्छे से सेल के बारे में स्टडी किए होंगे। ठीक, उसके बाद ये टिश्यू से एक क्वेश्चन आया हुआ, इसका क्या है, कह रखा एक्सप्लेन द इपिथेलियल टिश्यू विथ देयर फंक्शन, मतलब इपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, इसे आपको क्या कर देना, उसे आपका फंक्शन बताना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। फिर लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट एंड देयर फंक्शन, हमारे शरीर के अंदर ये स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है, जिसका यानी जॉइंट के बारे में आपको बताना है, और उसी का क्या करना, क्लासिफिकेशन करना और उसका फंक्शन बताना है। ठीक, थोड़ा लेंदी रहेगा, थोड़ा थोड़ा आप केवल फ्लो चार्ट बना देंगे तब भी आपका काम बन जाने वाला। ठीक, अब लिखा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट का क्या बताना है, चेम्बर बताना है, और कितने उसके स्ट्रक्चर आपको बता देना, चेम्बर बता देना, वाल बता देना है, और उसका एक्चुअल में क्या काम है वही बता देंगे, तो काम आपका बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। पार्ट बी में कह रखा है, देखिए ये सेल से भी क्वेश्चन पूछा गया, कह रखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कभी भी यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी HAP पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिख के डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क मिल जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा लिख के डायग्राम बना के उसी को एक्सप्लेन करके लास्ट में फंक्शन लिख देना, काम खत्म। लास्ट में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, शॉर्ट नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसे आपको पूरा डिटेल में समझा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन, बोन का क्या बताना है तुम्हें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन बताना है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, डिफाइन पल्मोनरी एंड कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलर, मतलब क्या कर देना, हार्ट देखो पंप करता तो कहाँ पर, लंग्स में जाता है। ठीक, लंग्स में जाता है तो क्या बोल करता है, उसमें
ऑक्सीजनेटेड डाल देता, तो पल्मोनरी हो गया। उसी को आपको क्या करना है, कैसे सर्कुलेट करता है, मतलब डबल सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, फ्लो चार्ट की मदद से काम बन जाएगा। ठीक, नीचे लिखा है गिव ए ब्रीफ नोट ऑन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के बारे में लिखना है आपको बढ़िया से। ठीक है, यानी आर्टरीज क्या होती, वेंस क्या होता, आर्टरीज में क्या बहता, वेंस में क्या बहता, ये सारी चीजें। यानी लिखा है एक्सप्लेन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। ठीक है, मतलब आपको एक्सियल तथा अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना। आप फ्लो चार्ट से करिएगा, जितना भी चीज करिए फ्लो चार्ट से करिए। आपका इसका यदि कहेंगे सोल्यूशन तो हम आपको सोल्यूशन भी इसका प्रोवाइड करा देंगे आपको इजी वे में। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं पार्ट सी। अब देखिए कॉपी में कभी भी लिखिए तो पार्ट सी, यदि मान लेते पार्ट सी का किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो ऊपर पार्ट जरूर लिखिएगा भाई। ठीक है, यही छोटी छोटी गलती आपको क्या कर सकती हैं, फेल करा सकती हैं। आप छोटा छोटा गलतियों को इम्प्रूव करते जाएंगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पे लिख रखा है, इसमें से जो भी आपको आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में चुपचाप जरूर लिखिएगा। लिखा है यानी लिखा है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। पहला दे रखा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में, गोल्गी बोझे। कितने पर्सन ऐसे हैं जो भन्न से लिख के दे, कितने पर्सन लिख दिए होंगे, सन से बोल दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रखा है, ठीक है, कह रखा लिगामेंट ज्वाइंट क्या होती है। देखिए आप पढ़े होंगे जब कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें ब्लड पढ़ाया होगा, लिगामेंट पढ़ाया गया होगा, लिगामेंट के साथ साथ तुम्हारे पास वो कार्टिलेज पढ़ाया गया एकदम बढ़िया से। ठीक, टेंडान पढ़ाया गया, ये सारी चीज पढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये कह रखा लिगामेंट ज्वाइन करता क्या, बोन से बोन का अटैचमेंट करता है। ठीक है, या बोन से बोन का, या बोन विथ टेंडान का, या बोन विथ मसल से, या मसल विथ टेंडान से। अब इसका भी आप आंसर लगभग मोस्ट ऑफ द पर्सन जान गए होंगे। ठीक, थोड़ा सा जो पढ़ा होगा उस तुरंत बता देगा। लिखा टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड इज नोन है, मतलब ऐसे टिश्यू जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पाए जाए उन्हें क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, या एपिडर्मल टिश्यू, या मसल टिश्यू, या नर्वस टिश्यू, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कितने लोग ऐसे इसे जान गए होंगे, मतलब बोलते ही पहुंच गए होंगे। ठीक, कह रखा हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन द एक्सियल बोन, एक्सियल बोन में कितने बोन्स पाए जाते हैं, वो यानी 216, ए बी 126 या 64 या 80, कौन से ऐसे पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखाइए। कह रखा इसमें ये तो बढ़िया भन्न से बचपन से पढ़ते आओगे छोटी छोटी कापियों में। कह रखा ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ टोटल ऑफ बोन, यहाँ पर आपको बोन फिलअप कर देना, कितना नंबर है, नंबर बोन बताना है, टोटल कितने बोन है उसका नंबर बताना। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे पहला खतरनाक लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आपको लिखना है, लार्जेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी को आपको लिखना है, यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, अब क्या लिखा, हाउ मेनी चेंबर प्रेजेंट इन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, मतलब ह्यूमन हार्ट का देखा जाए तो हार्ट कितने चेंबर का होता वो बताना है, छोटी छोटी चीजें हैं भाई। ठीक, कह रखा हाउ मेनी पेयर आप रिब्स वी हैव, मतलब हमारी ये छाती वाला मतलब सीने वाले रीजन को हम रिब्स बोलते हैं, उसमें कितने पेयर पाए जाते हैं बोन्स, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक, केवल नंबर लिख देना, इसके से नहीं कि हाउ मैनी, केवल नंबर लिख देना, 10 12 25 23 23 33 12 पेयर में, ये सबको आपको बता देना। ठीक, यहाँ से कर रखा ब्लड इज ए एग्जाम्पल ऑफ टाइप, कर रखा है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब ब्लड किसका एग्जाम्पल है, अभी बताएं कनेक्टिव टिश्यू, ऊपर सुने होंगे कनेक्टिव टिश्यू, तो एक सीधे लिख देंगे एरो लगा के कनेक्टिव टिश्यू, बस काम खत्म। इतना करने के बाद आपका एचएपी यानी फर्स्ट ईयर का देखा जाए तो ये आपका खत्म होगा। यदि आपके स्कूल में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्कूल में बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक, नहीं तो चैप्टर बता दिए कि पहला दूसरा तीसरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए तो काम बन जाएगा, यदि उससे दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखा जाए तो आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 2 या 3 चैप्टर खत्म होगा, तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन इसके बाद इसी का वीडियो अपलोड करिए। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।